वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ IIB. पण आज मी एक नवीन लेक्चर घेऊन आलेलो आहे. नवीन लेक्चरचं नाव आहे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टीम. आणि व्हेंट्रिक्युलर सिस्टीम बद्दल बऱ्याच लोकांची कंप्लेंट अशी असते की हा पाठ आम्हाला समजत नाही सर. त्याचं खरं कारण पाहिलं तर हा पाठ ना एनसीईआरटी मध्ये व्यवस्थित दिलेला आहे ना बोर्ड बुक मध्ये व्यवस्थित दिलेला आहे. पण प्रश्न मात्र येतात आणि जोपर्यंत व्हेंट्रिक्युलर सिस्टीम पूर्ण कशी आहे हे आपल्याला कळत नाही तोपर्यंत याच्यावरचे प्रश्न सॉल्व्ह करणं मुश्किल जात असतं. सुरुवातीला एकदम सोपं कंपॅरिझन तुम्हाला सांगतोय की नेमका व्हेंट्रिक्युलर सिस्टीम म्हणजे असतं काय. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टीम म्हणजे जसं आपण नारळ पाहिलं, नारळामध्ये काय दिसतं की नारळाचं बाहेरचं पार्ट जो आहे त्याला आपण कॉर्टेक्स म्हणलं, मधला जो पार्ट आहे त्याला आपण मेडुला म्हणलं. जे खोबरं आहे त्याच्या आतल्या साईडनं पाहिलं तर आपल्याला कॅव्हिटी दिसते आणि ती जी कॅव्हिटी आहे ती कॅव्हिटी झाली नारळाचं व्हेंट्रिकल. म्हणजे सोपी गोष्ट, ब्रेनच्या मध्ये काही कॅव्हिटीज आहेत आणि त्या कॅव्हिटीला आपण काय म्हटलेलं आहे, व्हेंट्रिकल्स म्हटलेलं है. तो बेटा यहाँ पे अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा ब्रेन दिख रहा है, बट उसमें येलो कलर में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे उसके अंदर के कैविटीज दिख रहे हैं. ये है बेटा वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल जो होते हैं वो अगर हमने ब्रेन के पार्ट वाइज देखे तो हमारा जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम के अंदर उसका खुद का वेंट्रिकल है, सेरेब्रम की कैविटी यानी कि पैरासील या फिर लेटरल वेंट्रिकल जो कि आपको यहां पे दिख रहा है. ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा है लेटरल वेंट्रिकल. उसके बाद में नीचे आता है डायनसिफेलॉन. तो डायनसिफेलॉन की जो कैविटी है ये यहाँ पे आपको डायनसिफेलॉन की कैविटी दिख रही है. सेंट्रल पोर्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कौन है बेटा, ये डायनसिफेलॉन की कैविटी है जिसका नाम है डायोसील. और उसके बाद में नीचे जाओगे तो मिडब्रेन की कैविटी आती है. अब मिडब्रेन की कैविटी कैसी है, उसके बाद में मेडुला ऑब्लोंगेटा की कैविटी कैसी है वो हम देखेंगे आगे बढ़ के. तो बेटा जैसे हम ब्रेन के अंदर चले गए, हमने हमारे ब्रेन का एक सेक्शनल व्यू लिया है. अभी आपको ये व्यू थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो इसीलिए हम पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे. हमने यहाँ पे हमारे ब्रेन को सामने से इस प्लेन में से हम कट कर रहे हैं. या प्लेन मधून आपण आपल्या ब्रेनला कट करतोय. जैसे ही हमने हमारे ब्रेन को इस प्लेन में से कट कर लिया तो उसके बाद में क्या हुआ, जो आगे वाला जो पोर्शन है, जो आगे वाला पोर्शन है वो पोर्शन तो यहां से निकल जाएगा ना. अब ये जैसे ही आगे वाला पोर्शन निकल गया, देखो क्या हो रहा है, वो पोर्शन आगे खिसक गया है. उसके बाद में जो पीछे वाला पोर्शन बच गया वो वाला पोर्शन, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ब्लूइश कलर का पार्ट दिख रहा था तो यहाँ पे जो ये पार्ट दिख रहा है मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं. ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन यहाँ पे है. सच में देखा गया था तो ये पार्ट ऐसा कंटिन्यूड है, ये कर्व्ड कैविटी है, ये अशी कर्व्ड कैविटी है बेटा आतल्या साइडनं. ठीक है, तो बेटा यहां पे है अपना राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये यहां से लेके यहां तक है अपना लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. अब हमने सेरेब्रम के बारे में इसके पहले क्या देखा था, हमने इसके पहले देखा था कि जो आउटर पोर्शन होता है उसको बोला जाता है ग्रे मैटर या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स. जो इनर पोर्शन होता है उसको बोला जाता है व्हाइट मैटर या फिर सेरेब्रल मेडुला. अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर हमको यहाँ पे ये ब्लूइश कलर का पार्ट दिख रहा है. इसको ब्लूइश कलर से क्यों डिनोट किया, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है. और फ्लूइड यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. Cerebrospinal fluid, it is a watery fluid and that cerebrospinal fluid is produced by our choroid plexus. अब ये choroid plexus कहां पे होते हैं, कैसा CSF प्रोड्यूस होता है वो हमें देखना है. इतना जो यहाँ पे ये जो ब्लूइश कलर में पोर्शन दिख रहा है ना बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है, वेंट्रिकल है. अगर सेरेब्रल हेमिस्फीयर का अगर कैविटी है तो उसे बोलेंगे लैटरल वेंट्रिकल. ये रहा लैटरल वेंट्रिकल और ये भी रहा लैटरल वेंट्रिकल. और अगर हम सेंट्रल पोर्शन में आ गए यानी कि डायनसेफेलॉन में आ गए, आपको पता है ना कि इधर एक राउंडेड बॉडी होती है और इधर एक राउंडेड बॉडी होती है और दो राउंडेड बॉडी के बीच में कैविटी होती है, उसे हमने बोला था थर्ड वेंट्रिकल यानी कि डायोसील बोला था. अब यही पार्ट ब्रेन के अंदर जाके हमको देखना है कि ब्रेन के अंदर ये पार्ट कैसे होते हैं. तो आ गए हम ब्रेन के अंदर. ध्यान से देखो, यहां पे आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है वो पोर्शन है बेटा हमारा सेरेब्रम का. उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉन्स का हिस्सा दिख रहा होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा दिख रहा होगा, ये सेरेबेलम दिख रहा होगा. तो ये है हमारा ब्रेन. ठीक है, अब ये जो ब्रेन है ना बेटा, ये जो हमारा ब्रेन का हिस्सा है, पोस्टीरियर साइड में सेरेबेलम होता है और एंटीरियर साइड में सेरेब्रम होता है. इतना तो हमको पता है ना. चलो ठीक है, अब हम क्या करने वाले, हम हमारे ब्रेन के अंदर जाएंगे. यानी कि अगर मैंने अब
जो ऊपर वाला गायराय और सल्काय वाला जो पार्ट है उसको हाइड करना शुरू कर दिया, तो बेटा मुझे इनर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखने लगे हैं। बट इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में से जो अनवांटेड पोर्शंस है, अनवांटेड पोर्शंस मैं धीरे 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 निकाल दे रहा हूं। अब अनवांटेड पोर्शन तो निकल गए, उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, यहां पे आप जरा ध्यान से देखो, यहां पे डीप ग्रीनिश टू ब्लूइश कलर में आपको कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं। हमने इसके पहले एमसीक्यू देखा था कि हमारा जो थैलामस होता है, हमने क्या बोला था, थैलामस इज अ राउंडेड बॉडी, ये रही आपका थैलामस, इट इज अ राउंडेड बॉडी, और वो जो राउंडेड बॉडी है उसके अराउंड क्या रैपिंग किया हुआ होता है, सेरेब्रम रैप किया होता है। तो बेटा दिस इज द राउंडेड बॉडी, दिस इज नोन एज अवर थॅलामस। आता हा जो थॅलामस आहे या थॅलामस सोबत कम्पेअर करा बेटा। थॅलामसच्या वरच्या साइडनं तुम्हाला एक ब्लूइश कलरचा एक मोठा बँड लाईक पार्ट दिसतोय। खरं पाहिलं तर ही एक ब्रेनची कॅव्हिटी आहे आणि हा पोर्शन होता कोणामध्ये, ये पोर्शन था बेटा सेरेब्रम के अंदर। अब सेरेब्रम की कैविटी यानी कि क्या हुआ, पैरासील हुआ। क्या हुआ, पैरासील हुआ बेटा। जैसे पैरासील इधर से है बेटा, एग्जैक्टली वैसे ही एक और पैरासील होता है जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे दूसरा वाला पैरासील को देख सकते हो। ये देखो बेटा, दूसरा वाला पैरासील आपको दिख रहा है, दूसरा वाला पैरासील, राइट राइट। तो बेटा यहाँ पे है लेफ्ट पैरासील, यहाँ पे है राइट पैरासील। अब ये जो दोनों पैरासील है, ये दोनों पैरासील जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में वो एक सेंट्रल कैविटी में आते हैं बेटा। एंड दैट सेंट्रल कैविटी, यहां पे आपको सेंट्रल कैविटी दिख रहा है बेटा, दैट सेंट्रल कैविटी इज अवर डायोसील। डायोसील यानी बेटा थर्ड वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। अब यहां पे इतना तो समझ में आ गया कि ये जो दो लैटरल वेंट्रिकल्स है, ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, ये एक हुआ पैरासील लैटरल वेंट्रिकल, ये हुआ दूसरा लैटरल वेंट्रिकल। अब ये जो दो लैटरल वेंट्रिकल्स है ये जाके जुड़ रहे हैं हमारे थर्ड वेंट्रिकल के साथ में, और थर्ड वेंट्रिकल के साथ में जुड़ने के टाइम पे वहां पे एक छोटी सी ओपनिंग यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ये जो जंक्शनल पोर्शन आपको दिख रहा है, दैट जंक्शनल पोर्शन, ये यहां पे जंक्शनल पोर्शन है बेटा, उस जंक्शनल पोर्शन का नाम है, इट इज नोन एज फोरामन ऑफ मोनरो। द connection between lateral ventricle and third ventricle is our foramen of Monro. The third ventricle is also known as cavity of diencephalon. तो उसे हम लोग डायोसील भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे डायोसील भी कहते हैं। अब जो थर्ड वेंट्रिकल है उसका कंटिन्यूएशन देखते हैं। जैसे ही थर्ड वेंट्रिकल का कंटिन्यूएशन हुआ तो हमें एक नैरो डक्ट दिख रही है। दैट नैरो डक्ट लाइक पोर्शन, दैट नैरो डक्ट लाइक पोर्शन, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो इसको, दैट नैरो डक्ट लाइक पोर्शन इज अवर आइटर। ये मिड ब्रेन की कैविटी होती है बेटा, इसे बोला जाता है आइटर। सर ये मिड ब्रेन की कैविटी है, ये कैसे प्रूव हुआ, ध्यान से देखो। अगर मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे जाएंगे तो हमें एक सुपेरियर राउंडेड बॉडी और एक इंफेरियर राउंडेड बॉडी मिलती है। तो इसे नाम दिया था सुपेरियर कॉलिक्यूलाई, इसे नाम दिया था इंफेरियर कॉलिक्यूलाई। अब ये दोनों को मिला के हमने क्या बोला था, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पार्ट किसका होता है, मिड ब्रेन का होता है, और उसके अंदर हमें यहाँ पे ये डक्ट लाइक पोर्शन दिख रहा है। दैट डक्ट लाइक पोर्शन, दैट डक्ट लाइक पोर्शन इज आइटर। आइटर का ही दूसरा नाम होता है बेटा सेरेब्रल एक्विडक्ट या फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। बात समझ में आया बेटा। अब अगर हमने उस आइटर को फॉलो किया, अगर हमने उस आइटर को फॉलो किया और हम नीचे चले गए, नीचे जाने के बाद समझो मैंने यहां से पॉन्स को हटा दिया। पॉन्स को हटाने के बाद में मुझे वहां पे एक डायलेटेड पोर्शन नजर आ रहा है, और ये जो डायलेटेड पोर्शन मुझे यहां पे नजर आ रहा है, दैट डायलेटेड पोर्शन इज, इट इज फोर्थ वेंट्रिकल। ये कौन सा वेंट्रिकल है बेटा, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल को ही हमने नाम दिया था, ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। एंड फोर्थ वेंट्रिकल किसकी कैविटी है, इट इज द कैविटी ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा की कैविटी है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है मेटासील। क्या बोला जाएगा बेटा, मेटासील बोला जाएगा। चलो ठीक है, तो अब हम हमारे ब्रेन के फिर से बाहर वापस आ रहे बेटा।
तो हमारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है, वेंट्रिकुलर सिस्टम में अलग अलग कैविटीज होती है। ये जो कैविटीज थी उसमें हमने देखा लैटरल वेंट्रिकल इज अ कैविटी ऑफ सेरेब्रम। लैटरल वेंट्रिकल, देयर आर टू लैटरल वेंट्रिकल, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में उसका लैटरल वेंट्रिकल। अब इसका लैटरल वेंट्रिकल कैसा है वो अपन देखेंगे। मैंने अनवांटेड पार्ट जो है उनको हटाना शुरू कर दिया, उनको मैंने जैसे ही हटाना शुरू कर दिया तो एक 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 पार्ट हट जा रहा है बेटा। जैसे ही ये पार्ट हट गए उसके बाद में हमें दिख रहा है ये वाला वेंट्रिकुलर सिस्टम। यहाँ पे दो लैटरल वेंट्रिकल होते हैं, लिए लो बेटा, ये वाला लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, ये वाला राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, दोनों भी जाके कहां पे जाके जुड़ गए, यहाँ पे आके जुड़ गए बेटा। ये क्या है, ये है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल किसकी कैविटी होती है, डायनसेफेलॉन की कैविटी। उसको हमने क्या नाम दिया, डायोसील नाम दिया। उसका कंटिन्यूएशन हमने नीचे देखा, नीचे जाके अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिख रहा है, और वो जो कंटिन्यूएशन है इस कंटिन्यूएशन को हमने नाम क्या दिया है, इट इज नोन एज आइटर। ये देखो ये आइटर का हिस्सा है बेटा, और आइटर जो है बाद में कंटिन्यू होते जाती है मिडल ऑब्लोंगेटा में, और उसके बाद में इट विल कंटिन्यू इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, एंड फोर्थ वेंट्रिकल विल कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा अब ये इंटरनली हमारे ब्रेन के अंदर कैसा है ये तो हमें समझ में आ गया। द टू थैलामाई, हमारा एक एमसीक्यू था, एमसीक्यू क्या है, द टू थैलामाई आर ज्वाइंट टू ईच अदर, द टू थैलामाई आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय अ जंक्शन, एंड दैट जंक्शन इज नोन एज, यहाँ पे बेटा वो जंक्शन, ये वाला जंक्शन है, इसे क्या नाम दिया हमने, हैबेनुलार जंक्शन। कौन सा जंक्शन, हैबेनुलार जंक्शन। अब वेंट्रिकल तो हमारे ब्रेन में कैसे सिचुएटेड है ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे जो ब्लूइश कलर में देखा जा रहा है ये हमारे ब्रेन के अंदर के वेंट्रिकल्स है। अब इन वेंट्रिकल्स को अलग अलग करके हम देखेंगे। पहला वेंट्रिकल जो यहाँ पे आपको रेड कलर में दिख रहा है बेटा, वो है हमारा लैटरल वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल है, लैटरल वेंट्रिकल। अब ये जो लैटरल वेंट्रिकल होते हैं वो होते कितने हैं, दो होते हैं, और ये जो दो लैटरल वेंट्रिकल है वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे दो छोटे छोटे कनेक्शंस है। लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का लैटरल वेंट्रिकल यानी पैरासिल, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का लैटरल वेंट्रिकल यानी पैरासिल, ये आके कनेक्ट होता है बेटा थर्ड वेंट्रिकल। अभी जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये वाला जो वेंट्रिकल है ये कौन सा वेंट्रिकल है, ये है बेटा थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल का दूसरा नाम क्या है, डायोसील है। क्या है, डायोसील है। उसके बाद में हम जा रहे हैं बेटा फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल ये किसकी कैविटी है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कैविटी है, और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा कैविटी होती है उसी का दूसरा नाम हमने रखा था। क्या नाम रखा है, मेटासील। क्या नाम रखा है बेटा, मेटासील नाम रखा है, बराबर है। एंड जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट था इसको हमने क्या नाम दिया था, इट इज नोन एज आइटर, बराबर है। चलो ठीक है। अब ये जो हमारे वेंट्रिकल्स है समझो हमने सेरेब्रम का हिस्सा रिमूव कर दिया। सेरेब्रम का हिस्सा रिमूव करने के बाद जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे आपको ये स्काई ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये है बेटा दोनों के दोनों, ये स्काई ब्लू कलर में कौन दिख रहा है, दोनों के दोनों दिख रहे हैं बेटा पैरासिल। ये रहा आपका लेफ्ट साइड का पैरासिल, ये रहा राइट साइड का पैरासिल। दोनों का कनेक्शन ये येलोइश कलर के साथ हो रहा है। कनेक्शन बनने के टाइम पे आपको और थोड़ा सा लाइट स्काई ब्लू में दिख रहा था, यहाँ पे देखो तो वो वाला जो हिस्सा है ना बेटा वो है फोरामेन ऑफ मोनरो। जो थर्ड वेंट्रिकल है जो येलोइश कलर में दिख रहा है उसके बाद में एक रेड कलर आ गया। रेड कलर यानी मिड ब्रेन की कैविटी, और मिड ब्रेन की कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज आइटर या फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट। उसके नीचे आ गए, उसके नीचे हमें पर्पलिश कलर में दिख रहा है, और वो जो पर्पलिश कलर का जो हिस्सा है वो है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल इज अ डायमंड शेप्ड कैविटी एंड इट इज प्रेजेंट इन आवर मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज अ कैविटी बिलोंगिंग टू मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मेटासील। इट इज आल्सो नोन एज मेटासील। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें कि ये जो कैविटीज है इन कैविटीज के अंदर सीएसएफ आता कैसे, तो बेटा ये जो कैविटीज है इनके अंदर सीएसएफ आता है लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में से। कैसे आता है सर, बेटा ये जो सीएसएफ होता है उसे प्रोड्यूस करने का काम करने वाला स्ट्रक्चर जो है उसे बोला जाता है खोरॉइड प्लेक्सस। क्या बोला जाएगा, खोरॉइड प्लेक्सस। और यहाँ पे इस डायग्राम में आपको रेडिश कलर में जो पोर्शन दिख रहा है बेटा ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ पे आपको रेडिश कलर में पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेडिश कलर में पोर्शन दिख रहा है, तो ये वाला जो रेडिश कलर का पोर्शन है ये भी खोरॉइड प्लेक्सस है। उसके नीचे भी आपको यहाँ पे खोरॉइड प्लेक्सस दिख रहा है, तो नीचे वाला खोरॉइड प्लेक्सस है बेटा थर्ड वेंट्रिकल वाला खोरॉइड प्लेक्सस।
ऊपर वाला कोरॉइड प्लेक्सस है बेटा लैटरल वेंट्रिकल वाला कोरॉइड प्लेक्सस। अब यहां से पहले लैटरल वेंट्रिकल फुल हो जाएगा, लैटरल वेंट्रिकल में से फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो में से आ जाएगा बेटा थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल में से आ जाएगा ये आइटर नाम की डक्ट में। आइटर इज अ कनेक्शन बिटवीन थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। अब फोर्थ वेंट्रिकल में आने के बाद एक और आपको रेडिश कलर का पार्ट मिला। ये जो एक और पार्ट आपको मिल रहा है ये कौन है, ये भी तो एक कोरॉइड प्लेक्सस है, और ये जो कोरॉइड प्लेक्सस है इसे बोला जाता है पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस। कौन सा कोरॉइड प्लेक्सस, पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस। अब ये पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस है, इसमें से जब फ्लूइड बाहर आएगा तो वो आ जाता है सब आर्कनॉइड स्पेस। कौन सी स्पेस, सब आर्कनॉइड स्पेस। अब सब आर्कनॉइड स्पेस में हमने देखा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये वाली स्पेस है सब आर्कनॉइड स्पेस, और ये वाली जो स्पेस है इट इज अ सब ड्यूरल स्पेस। तो सब आर्कनॉइड स्पेस में से कंटेंट कहां पे जा रहा है, सब ड्यूरल स्पेस में जा रहा है। फाइनली ड्यूरल सब ड्यूरल स्पेस कंटेन्स ड्यूरल वेनस साइनस, यानी कि वेनस ब्लड। फाइनली जो टाइनी 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 कैपिलरीज में से सीएसएफ प्रोड्यूस हुआ था, यानी कोरॉइड प्लेक्सस में से प्रोड्यूस हुआ था, तो पहले लैटरल वेंट्रिकल में गया, लैटरल वेंट्रिकल में से थर्ड वेंट्रिकल में गया, थर्ड वेंट्रिकल में से आइटर में आया, आइटर में से फोर्थ वेंट्रिकल में गया, फोर्थ वेंट्रिकल में से सबआर्कनॉइड स्पेस में गया, और सबआर्कनॉइड स्पेस में से फाइनली चला जाता है ड्यूरल वेनस साइनस में। सर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, जब तक हम कोई चीज हमारे आंखों से नहीं दिखते हम भरोसा नहीं करते सर, तो हमें ये फ्लूइड का फ्लो देखना है। कोई बात नहीं बेटा, अब फ्लूइड का फ्लो भी देखा जाएगा। ध्यान से देखो, पहले फ्लूइड आया लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल फुल हो गया, वहां से आया बेटा थर्ड वेंट्रिकल वाया फोरामेन ऑफ मोनरो, वहां से जाएगा आइटर में, आइटर्स में से जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल में से गया सब आर्कनॉइड स्पेस, और सब आर्कनॉइड स्पेस में से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है आर्कनॉइड विलाय, और आर्कनॉइड विलाय में से कहां पे फैल गया बेटा, ड्यूरल वेनस साइनस में। कहां पे फैल गया, ड्यूरल वेनस साइनस में। अब ये जो फ्लूइड का फ्लो आपको दिख रहा है, लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल में से फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो से थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल में से आइटर, आइटर में से फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में से सबआर्कनॉइड स्पेस, सबआर्कनॉइड स्पेस में से फाइनली ड्यूरल वेनस साइनस। ये फ्लूइड का फ्लो कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बट कभी कभी ये जो फ्लूइड का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ये थर्ड वेंट्रिकल में से समझो आगे नहीं बढ़ पाया। मानो कि जो आइटर है यानी मिड ब्रेन की जो कैविटी है बेटा, वहां पे ब्लॉकेज बन गया। अब ब्लॉकेज बनने के बाद एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस तो फ्लूइड प्रोड्यूस करते रहेंगे, फ्लूइड तो आगे से कंटिन्यूस प्रोड्यूस होते रहा है, हो रहा है, और पीछे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो वो फ्लूइड अब अक्यूमुलेट होने लगा। तो वेंट्रिकल जो है वो वेंट्रिकल एनलार्ज हो गए। अब वेंट्रिकल अगर एनलार्ज हो गए तो वो अंदर से सेरेब्रम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जैसे ही सेरेब्रम पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो पहले जो बड़े बड़े गायरा और सल्काए थे वो डैमेज होके अब वो कंप्रेस हो गए। अब ये कंप्रेस होने की वजह से ब्रेन इज नो मोर नॉर्मली फंक्शनिंग। उसका कॉन्शियसनेस, उसका जो अलर्टनेस जो पहले होना चाहिए था बेटा, अभी वो वैसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। और धीरे 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 अंदर से प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से एनलार्जमेंट ऑफ हेड होता है। ये जो एनलार्जमेंट ऑफ हेड हो रहा है ना बेटा, इसे नाम दिया गया है हाइड्रोसिफेलस। क्या नाम दिया गया है, हाइड्रोसिफेलस। ये जो हाइड्रोसिफेलस है बेटा, हाइड्रोसिफेलस में ऐसी कंडीशन हो जाती है, और ये कोई एडिट किया हुआ फोटो नहीं है, ये रियल कंडीशन है बेटा। ऐसा बड़ा हेड हो जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोसिफेलस। इसी का मैंने एक दूसरा फोटो भी लेके आया हूं बेटा, आपको दिखा रहे। दिस कंडीशन इज द हाइड्रोसिफेलस। ऐसा ही एक मूवी आया था, आपको पता है, मेगामाइंड। तो मेगामाइंड नाम का जो कैरेक्टर है, जो डायरेक्टर लोगों ने या फिर एनिमेटर ने क्रिएट किया था, वो लिया था बेटा इस हाइड्रोसिफेलस के कंसेप्ट से। कुछ बात समझ में आई? तो दिस वाज रिगार्डिंग अवर वेंट्रिकुलर सिस्टम। अगले लेक्चर में ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आऊंगा बेटा। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। IIB, empowering nation through education.